अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि शहर हैदराबाद के अंदर कितने लोग तकलीफ में मुतासिर है और कई लोगों की जिंदगियां तबाह है। तो ऐसे सूरत हाल में सभी एनजीओज, सोशल वर्कर्स और कई नॉन पॉलिटिकल, पॉलिटिकल, कई स्टूडेंट्स निकलकर बढ़ चढ़कर खिदमत का काम अंजाम दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब ऐसे सूरत हाल में अगर कोई खिदमत करने जाता है, अगर उसके ऊपर कुछ ऐसा अटैक होता है तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ हैदराबाद के अंदर होता है। कोई अगर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहता है, अगर फलाई के काम हो या खिदमत करना चाहता हो, अगर किसी की मदद करना चाहता हो या किसी की गरीब की तकलीफ दूर करना चाहता हो तो यहाँ पर ख़त्म किया जाता है। आज मेरे साथ जो हुआ, मैं मेहदीपट्टनम से, जहाँ पर मेरा घर है, अभी मैं घर के पास हूँ, मेरे घर से मैं जब नदीम कॉलोनी जो टोली चौकी में आता है, जहाँ पर कई लोग मुतासिर है पानी में, उन लोगों की मदद करने के लिए मैं मेरी कार में मेरे दो साथियों के साथ जब मैं जा रहा था तो एक गोल्फ ग्राउंड बोलकर गोलकुंडा को लगकर है, उसके करीब वहाँ पर मुझे दो गाड़ियों पर आकर चार लोग मुझे रोकते हैं और एड्रेस पूछने के बहाने कि ये बालनसर कहाँ पर आता है, तो ये एड्रेस पूछने के बहाने मुझे रोके। और जब मैं मेरी गाड़ी के जो लेफ्ट सीट पे बैठे हुआ था, सामने की तरफ फ्रंट सीट पे लेफ्ट साइड, तो वहाँ पर जब मैं विंडो नीचे उतारते ही राइट हैंड में उसके या ब्लेड थी या कुछ हथियार था, मुझे कुछ पता नहीं, मगर वो जगह पर अंधेरा रहने की वजह से ना ही मैं उसकी सूरत देख सका, ना ही उसके हाथ में क्या है मुझे पता नहीं। तो मुझे फौरी जब मैं विंडो नीचे करा तो मुझे वार किया, और वो वार ऐसा था कि मेरे हाथ के ऊपर ये एक मार लग गया। कोई बात नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बोलूंगा मैं। अगर गरीबों के लिए अगर मुझे मार खाना है, अगर मुझे मर जाना है तो अल्हम्दुलिल्लाह कबूल है। और मैं जब ब्रेड, दूध, वाटर बॉटल और कैंडल्स, ये मेरी गाड़ी में यही गाड़ी थी, यही गाड़ी मुझे ये चीज़ें मैं बांटने लेके जा रहा था, यही चीज़ें हैं जो मैं बांटने लेके जा रहा था। खैर कोई बात नहीं, अगर ये बांटना अगर गुनाह है, अगर ये बांटना अगर किसी को अगर तकलीफ देता है तो मैं ये बंद कर दूंगा। खुदा की कसम अगर मुझे जान गंवानी पड़ेगी तो ये सलमान जान गंवाने तैयार है, क्योंकि हैदराबाद में कई नौजवानों की जिंदगियां तबाह बर्बाद कर दिए हैं। कई नौजवानों के इतिहास भी गवाह है, तारीख भी गवाह है। कई नौजवान जब बढ़ चढ़कर अगर हिस्सा लेना चाहते हो या कौम के लिए हो या इंसानियत के नाते अगर कुछ काम करना चाहते हैं तो उन नौजवानों को खबर में डाल दिया जाता है। एक इतिहास भी गवाह है हैदराबाद के अंदर। मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस तरह से लोगों में बेदारी अगर देखने को मिल रही है तो हैदराबाद शहर के अंदर मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं उन सभी पुलिस ऑफिसर्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे एस्कॉर्ट का इस्तेमाल कर मेरे घर तक लाकर मुझे ड्रॉप किया, और फौरी तौर पर FIR भी दर्ज कर दिया गया है और तहकीक भी अल्हम्दुलिल्लाह चालू कर दी गई है। इंशाअल्लाह वो जो फिरौन के कौन औलादे थे, जो शैतान की औलादे थे, जो मुझे अटैक करने की कोशिश की गई, ठीक है, मंजूर है। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह आपका चेहरा भी देखूंगा मैं, इंशाअल्लाह आमने सामने ठहर के बात करेंगे इंशाअल्लाह। आखिर किस बात की अगर तकलीफ है जो अहले खैर का काम कर रहे हैं आज शहर हैदराबाद के अंदर अगर देखा जाए तो बस सिर्फ लोगों को बदनाम और लोगों को खत्म करने की साजिश होती है, ना ही तो मिलजुल कर काम करने की कोशिश होती है, ना ही तो प्यार और मोहब्बत की बातें होती है। अगर होती है तो बस सिर्फ नफरत की बातें होती है, एक दूसरे को मारने की बात होती है, एक दूसरे की टांग खींचने की बात होती है। अगर शहर हैदराबाद के अंदर अगर गरीबी अगर मिटाना है तो हम सबको आगे आना होगा और एक जैसी सोच बनाकर काम करने की जरूरत है। नहीं, अगर हम मंतशर होकर अगर काम करेंगे तो इंशाअल्लाह मैं आपको बोल दूं बर्बादी दूर नहीं है। हम सबको मुत्तहिद होकर इंशाअल्लाह इत्तेहाद लाने की जरूरत है, ना कि हम मंतशर होकर एक दूसरे में इख्तिलाफात ला लें और एक दूसरे की जान ले लें।
बस यही बोलना चाहूँगा इंशाल्लाह। और फिर एक बार मैं गोलकुंडा पुलिस का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे घर तक आकर वो लोग मुझे एस्कॉर्ट में लाकर मुझे यहाँ पर ड्रॉप करे, मुझे सिक्योरिटी दिए और फौरी तौर पर जहां पर इंसिडेंट हुआ वहां पर तहकीक करे और वहां पर हर वो चीज का जायजा लेकर एफआईआर भी फौरी तौर पर एफआईआर भी दर्ज हो गया है इंशाल्लाह। और तफसीलात इसके बारे में आपको कल रिपोर्ट दूंगा इंशाल्लाह।